मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाले उपाय से बदल जाएगी जिंदगी। दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। मकर संक्रांति उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2025 की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही है और इस मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति कह सकते हैं और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। साल 2025 की शुरुआत भी मंगलवार के दिन ही हुई थी और इसी दिन मकर संक्रांति बढ़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो और इस उपाय का फल भी ले सकते हो। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति 2025 मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है और किसी भी प्रकार से अगर आप 14 चीजें मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात भी आप लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। 14 दीपक वाला उपाय कब करना है। मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय किसको करना है। 14 दीपकों वाला उपाय घर की माता बहनों को करना है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होंगी वह यह 14 दीपक वाला उपाय कर सकती है। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना है। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद दोषकाल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज के लेने हैं दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरा होना चाहिए। नए दीपक को यूज करने से पहले उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दे। बाद में इसको पानी से बाहर निकालकर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पीतल के दीपक दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या तांबे या स्टील या किसी भी धातु के दीपक में दीपदान कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटे को गूंदते समय उसमें नमक नहीं डालना है। मतलब बगैर नमक के आटे की आपको 14 दीपक बना लेने हैं। 14 दीपक में कौन सी बाती रखनी है दोस्तों। दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है क्योंकि दोस्तों इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें अलग अलग जगह पर यह दीपक जलाने हैं। पर कुछ जगहों पर गोल बाती ही लगती है तो कुछ जगहों पर लंबी बाती लगती है। पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीप नहीं जला सकते हैं, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा लंबी बाती वाले दीप ही हमने लगाने हैं। इसलिए हम 14 लंबी बाती के दीपक को तैयार करके 14 दीपकों के अंदर एक एक बाती रख देंगे। 14 दीपकों में कौन सा तेल डालना है दोस्तों। 14 दीपक तैयार करने के बाद उनमें लंबी बाती रखने के बाद अब बारी आती है उसमें तेल डालने की। तो यहां पर हम आपको बता दें कि इसमें आप 3 तरीके का तेल डाल सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास तिल्ली का तेल रखा हुआ है तो आप इन 14 दीपक के अंदर तिल का तेल डाल सकते हो। पर इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो और देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर सरसों का तेल और घी डाल रहे हो तो उसमें कुछ काले तिल के दाने आप इन दीपकों में जरूर डाल देना। अगर तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हो तो फिर काले तिल के दाने डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दीपकों में तेल डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपकों के अंदर एक ही तरीके का तेल डलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपके पास कौन सा तेल आसानी से मिल जाएगा, वह तेल आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। 14 दीपक को कौन सा तेल डालना है, इसके बाद आप सभी दियों में तिल डालना है।
तिल आप कोई से भी ले सकते हो, चाहे सफेद तिल चाहे काले तिल। अगर आपने पहले से ही दीपकों में तिल का तेल डाला है तो आप तिल ना डालें तो भी चलेगा, परंतु अगर आपने सरसों का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आप तिल अवश्य डालें। आपको हर एक दिए में थोड़े से काले या सफेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काला तिल शनिदेव का प्रतीक माने जाते हैं, तो काले तिल का प्रयोग में लाने से दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। 14 दीपक का तिलक कैसे करना है दोस्तों? इसके बाद आपको सभी दीपकों को तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली या चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या 5 टीके लगाकर उनका तिलक करें। दीपक को दक्षिणा कैसे देनी है? दोस्तों, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20, 50 या अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर एक दीपक में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दीपदान का फल दुगना हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि दीपकों को कैसे मिंसना है। जब भी दीपदान किया जाता है तो दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिंसना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक ले। अब जो जल का लौटा आपने रखा हुआ है उस लौटे से दाईं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे उस थाल के ऊपर से घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखेंगी, आपको पानी सिर्फ एक बार ही घुमाना है। आप चाहो तो दियों को जलाकर भी घुमा सकते हैं। अगर आप दियों को जलाकर मिस रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा ना डालें। जिस हाथ में आपने पानी लिया है उस हाथ में अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर दियों को मिस दें। आइए अब जानते हैं 14 दीपक वाले उपाय की विधि का क्या है। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में लेकर जाइए, जहां पर आपके भगवान जी विराजित है। वहां पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दे, क्योंकि यह दीपक आप घर में रखेंगे, पर इसके बाद के जो दीपक है वह बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूर जलाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर ही जाकर जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 14 दीपक जलाने वाली जगह पर क्या रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आप ये 14 दीपक जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री जरूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियां। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता है। तो सबसे जरूरी बात, दीपक को कहां कहां रखना है। दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजन की थाली तैयार हो जाती है आप इसको अपने घर के मंदिर में जलाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको यह दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलाने हैं, जो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहां पर आपका लड्डू, गोपाल या फिर भगवान की प्रतिमा विराजित है, और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। दोस्तों, दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहां पर रख देंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहां पर आप अपना भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक दोस्तों आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में आपको यह प्रित वाला दीपक रखना है। पांचवा दीपक दोस्तों आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो। छठा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं, तालाब या सरोवर के पास जाकर जलाना है। अगर आप इस छठे दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते तो आप अपने घर में ही एक थाली लीजिए। उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना यह छठा दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे दीपदान हो जाएगा। सातवां दीपक दोस्तों अब आपको अपने घर के पास जो भी बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। आठवां दीपक दोस्तों अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। नववां दीपक आपको अपने घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। दसवां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जाकर जला देना है। 11वां दीपक आपको बड़ या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे लगाना है। किसी भी पेड़ के नीचे दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें
कि इससे पेड़ को किसी प्रकार की हानि ना हो। 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है जहां पर यज्ञ कुंड बना हो या यज्ञ होता हो। 14वां दीपक दोस्तों आपको गौशाला में जाकर जलाना है जहां पर गाय बांधते हो या फिर गाय रहती हो। तो इसके साथ ही यह 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन दीपकों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर करें कि हमारी जिंदगी भी इन दीपकों की रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मकता का अंत हो। मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है।